अमेरिका ने भारत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, कल उन्होंने कहा था कि मैं भारत के ऊपर पेनल्टी वाले टैरिफ मारने जा रहा हूं और मार दिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि 25% टैरिफ लागू हो गया है और 25% साथ में पेनल्टी भी लागू हो गई है, यानी कि 50%। इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स थे अब ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट हो गए। आप देखिए यहाँ उसको अगर किसी ने ये समझा दिया, देखिए आज की तारीख में आपको एक बात माननी पड़ेगी आशीष भाई, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है ट्रंप के आसपास जो उनके कान में भारत के प्रति नेगेटिविटी फूंक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात कर रहा हूं लगातार। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके लंच कराना, ये छोटी घटना नहीं है, अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है, कभी नहीं हुआ है। तो अमेरिका ने भारत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, कल उन्होंने कहा था कि मैं भारत के ऊपर पेनल्टी वाले टैरिफ मारने जा रहा हूं और मार दिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि 25% टैरिफ लागू हो गया और 25% साथ में पेनल्टी भी लागू हो गई है, यानी कि 50%। इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स थे अब ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट हो गए। आप देखिए यहां पर स्मार्टफोन पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो गई। 14.4 बिलियन की फॉक्सकॉन अब भारत से बाहर निकल जाएगा। फार्मास्यूटिकल के $12.5 बिलियन यानी कि ये भी भारत से बाहर हो जाएंगे। डायमंड $11.9 बिलियन के एक्सपोर्ट ये भी बाहर हो जाएंगे। मशीनरी $7.1 बिलियन, ये भी एक किस्म से खड्डे में चली गई। केमिकल्स 3.6 बिलियन, पेट्रोलियम 3.2 बिलियन, टेक्सटाइल 3.1 बिलियन, स्टील एल्यूमिनियम कॉपर 2.8 बिलियन, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2.0 या 2.5 बिलियन। ऑलमोस्ट $87 बिलियन का हमारा जो पूरा का पूरा मसला है वो एक किस्म से पानी में चला गया। हालात इस किस्म के हो गए कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो इससे में की है, ये बिल्कुल अब साफ मैं कह सकता हूं कि ये एक किस्म से कहा जाए तो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारत के साथ एक किस्म से दुश्मनी निकाली गई है। ये इसके ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे कि ये हालात हो सकते थे, मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है 10% पेनल्टी हो जाए, 15% हो जाए। हालांकि मैं ये भी कह रहा था कि ये 25%, 50%, 100% तक हो सकती है, क्योंकि इस समय ट्रंप भारत से बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसे एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है भारत के साथ, किस किस्म का बर्ताव कर रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में ही भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। जी हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। मैं क्या कहूं इसके बारे में। मुझे लगता है कि यहां से जो भारत के जो बड़े-बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, भारत का रुपया भी डाउन होगा, इसके साथ में डॉलर के मुकाबले हमारी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो फील्ड हमारे जाने। मोबाइल फोन का 1,22,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स जो है वो मिट्टी में जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी लॉस्ट। इसके साथ में टेक्सटाइल गारमेंट के 27,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं। ये टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट अलग है, तो टोटल मिला के करीब करीब 17,000 करोड़ के हो जाते हैं, 80,000 करोड़ के। वहां करोड़ों जॉब जाएंगे। अब 4.5 करोड़ लोग टेक्सटाइल गारमेंट में काम करते हैं। इसके बाद डायमंड के अंदर करीब 5 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। 13 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं। 8 लाख सिर्फ सूरत में काम करते हैं। और ये 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट ये पूरा का पूरा यहां मिट्टी में जा रहा है। फार्मा के अंदर 1,10,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, इसमें करीब करीब 25 लाख लोग काम करते हैं दवाइयों के क्षेत्र में। ये भी पूरे की पूरे इस तरफ दबाव में आएंगे। मरीन प्रोडक्ट्स कुल मिला के वैसे 17,000 करोड़ है, लेकिन अमेरिका को अब पता लगा कि लेटेस्ट फिगर के अंदर ये करीब 20-22 हजार करोड़ है। और वहां पर लाखों फिशरमैन हैं, लाखों फिशरमैन जो इस बात पे अब सफर करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है। मशीनरी, यहां भी करोड़ों एम्प्लॉय, छोटे छोटे खराद की मशीनें, एग्रीकल्चर की मशीनरी बनाते हैं, बाकी मशीनरी बनाते हैं। आप सोचिए ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड विच इज हैपनिंग विद अस। और साथ में ऑटो पार्ट्स, ये इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर उनमें से एक है। और यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग काम करते हैं। और फिर से वही हुआ कि यहाँ पे लाखों व्यक्ति, मिलियंस ऑफ पीपल विल लूज द जॉब्स। हालात वास्तव में ही बहुत खराब हो गए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस किस्म की
सर्जिकल स्ट्राइक जो ट्रंप ने भारत पर की है, ये भारत को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ये अ, शायद इससे बुरा नहीं हो सकता था। आपको कल सुबह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप पाएंगे स्टॉक्स टूटते नजर आएंगे, रुपया बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आएगा। स्पोर्ट्स के सारे जो हिस्से हैं, ये बुरी तरह से आपको टूटते नजर आएंगे। और ये खबर जैसे ही मुझे मिली है, मुझे लगता है कि इस खबर से बुरी खबर कोई और हो नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और 25% से बढ़ाकर 50% का जो टैक्स किया, ये 27 अगस्त से लागू होगा। लेकिन इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब से लागू होगा, कि आज लागू होता है, 10 दिन बाद लागू होता है, 5 दिन बाद लागू होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये टैक्सेस, ये कस्टम्स ड्यूटीज अब लग चुकी हैं, यानी कि 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है। तो हमारा जितना गारमेंट का एक्सपोर्ट है, 50% पे कौन हमको खरीदेगा अमेरिका में, जब बांग्लादेश और वियतनाम के सारे गुड्स खरीदे जाएंगे? हमारी मशीनरी कौन खरीदेगा? 50% पे एप्पल मोबाइल के ऊपर जो टैरिफ लगेगा, उसको कौन खरीदेगा? और साथ में जो हमारे डायमंड्स हैं, 50% की कस्टम ड्यूटी के ऊपर कौन खरीदेगा उसको? साथ में जो हमारे बाकी जो एरियाज हैं, उनको जो एक एक करके जो फार्मा वाले हैं या बाकी हैं, उसका भी मरने वाला हाल है पूरा का पूरा, तो उनको कौन खरीदेगा? अब ये जो सारे के सारे सेक्टर हैं, ये इस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं। यानी कि स्मार्टफोन का सेक्टर जो अभी नया नया उभर के आया था, फार्मा यानी कि दवाइयां, डायमंड्स, मशीनरी, केमिकल्स, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मेटल, ऑटो पार्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ और बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा कहीं पे। बचने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो नहीं सकती थी और हम शायद इस हालात में आ जाएंगे। मैं ट्रंप की जो इस समय बदला लेने की जो प्रवृत्ति है ना, ये बिल्कुल सामने नजर आ रही है और हमारे लिए इससे बुरा कोई फैसला हो नहीं सकता था। ये बिल्कुल अभी खबर आई है 9 बजे, जब मैं आपके समक्ष में वर्ड व्यू लेके आऊंगा, मैं और इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इस इमरजेंसी जो हमारा जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसको सुनने के लिए, हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उसको अगर किसी ने ये समझा दिया, देखिए आज की तारीख में आपको एक बात माननी पड़ेगी आशीष भाई, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है ट्रंप के आसपास जो उनके कान में भारत के प्रति नेगेटिविटी फूंक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात कर रहा हूं लगातार। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके लंच कराना, ये छोटी घटना नहीं है, अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है, कभी नहीं हुआ है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो ना केवल ट्रंप के कान में फूंक मार के उनको पाकिस्तान के करीब कर रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ उनके कानों में जहर भी भर रहा है। और बाकी सारी परिस्थिति आपको पता है जो देश में आज हालत है, टैरिफ को लेकर के, फला को लेकर, इसको लेकर के, दोनों देशों के संबंधों को लेकर के। आपने देखा होगा 98 में जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय हमारे थोड़े से संबंध टेढ़े मेढ़े हुए थे अमेरिका के साथ। अदरवाइज जिस मोड़ पे आप आज खड़े हैं अमेरिका के साथ बयानबाजी, ट्रंप बोलते हैं तो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलता है, विदेश मंत्री बोलता है, वाणिज्य मंत्री बोलता है, कोई नहीं मान रहा, सब बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। तो ये एक पूरे का पूरा मोमेंटम ऐसे नहीं बना, ये टॉप टू बॉटम है। और उसमें ट्रंप का कोई सर्जिकल स्ट्राइक ये मान करके चलिएगा ड्यू है अडानी के ऊपर, अदरवाइज इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठता पलक झपकते ही कि आपने कहा कि ये मैंने इस्तीफा दिया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से नॉन एग्जीक्यूटिव और आज से ही लागू होगा। इसकी मतलब समझिए, तत्कालिकता देखिए, उसकी टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन परिस्थितियों में, किन इंटरनेशनल हालात में, किस तरीके के आरोप हैं, किस तरीके का माहौल है, और उस सारे में पूरी की पूरी भारत सरकार ट्रंप से आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रही है। माफ कीजिएगा, ट्रंप का नाम लेकर के दीजिए ना भाई, आमने सामने बोलिए। बयानबाजी से क्या होगा? ट्रंप तो रोज टीवी पे बोल रहे हैं। और रात को ट्रंप से एक सवाल पूछवाया गया, एक जो आपकी जो प्री एजेंसी आप वाली, तो उससे सवाल पूछवाया गया ट्रंप से कि जी आप हमको मना कर रहे हैं इंडिया को, आप क्या क्या खरीदते हैं? तो मैंने खबर भी भेजी, दिखवा दीजिएगा। तो महोदय ने स्क्रीन पे कह दिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत से हम क्या खरीदते हैं, रशिया से मुझे नहीं पता, पूछ के बताओ। अब उस भाई से कौन पूछने जाएगा? ये देखिए,
ट्रंप नहीं जानते अमेरिका रूस से क्या खरीदना। तो ये उस व्यक्ति की हालत है। तो वो जिस इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं ट्रंप, उनको ये पता है कि अगर भारत की आर्म ट्विस्टिंग करनी है तो सबसे इफेक्टिव टूल कौन हो सकता है, और उसी फीडबैक के आधार पर उस सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका को ताड़ कर, महसूस करके, क्योंकि देखिए सिस्टम तो अडानी का भी है, इतना पूरी दुनिया में अगले का जाल बट्टा फैला हुआ पूरा काम है, उसके भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, सरकार का भी जिस तरीके का उसके व्यक्तिगत संबंध है सब चीजों में, तो ही इज प्रिवी टू सर्टेन थिंग्स दैट यू एंड मी आर नॉट। तो उन सारों को देखते हुए जिस तरीके से अप्रत्याशित ढंग से अनप्रेसिडेंट रिजिग्नेशन हुआ है, वो अपने आप में काफी कुछ कह रहा है, और ये आने वाले दिनों की झलक भर है। बाकी 11 तारीख को जो कंप्लायंस जानी है उसमें पता लगेगा कि वो संबंध अब भी तामील हुए हैं। जो ईरान से एलपीजी लाने वाला मामला है उसमें तो कहीं कुछ नहीं मिल गया, क्योंकि हमने चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान हो, जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, कि वो जो जितने भी टैंकर्स होते हैं गैस के, उनको वहां से घुमा करके वहां और उनके सारे लॉग मिटाने वाला जो खेल था, हमने स्पेशली स्टोरी की थी इस पे। तो कहीं ना कहीं उसके कोऑर्डिनेट्स तो नहीं जुड़ रहे हैं। तो वो अगर सैंक्शंस वायलेशन मिल गई तो एक और आफत हो जाएगी अडानी के गले में। मुझे लगता है वो सारी चीजों को भाप करके ये इस्तीफा दिया गया है। हालांकि अडानी ग्रुप से जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि ये जो रूल्स की कंप्लायंस है उसी का सिलसिला है, उसी सिलसिले में है, उसके अलावा कुछ नहीं।